नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तबीयत जैसे कि मैंने कहा था बहुत दिनों से ख़राब है, तो आवाज़ मेरी बहुत अलग आ रही होगी, मोटी आवाज़ आती है, बट थोड़ा सा आप लोग उसे चला लेंगे। आज की स्टोरी है द थ्री डोर्स, 3 दरवाज़ों की कहानी है। इतनी अलग हटके कहानी, इतनी यूनिक स्टोरी है और आपको जीवन का बहुत ही अच्छा सीख मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट भी होने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टोरी के जो तीनों दरवाजे हैं, तीनों को आप लोग तीनों के बारे में सुनेंगे, जानेंगे वो कौन कौन से 3 दरवाजे हैं और आपको फैसला लेना है कि हमें सबसे पहला कौन से दरवाजे को चुनना है। ये आपके ऊपर है। 3 दरवाजे हमको जीवन में हमेशा मिलते हैं, तीनों में से हमें कौन सा दरवाजा चुनना है, स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत नई नई वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है। ध्यान से सुनेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाला हूँ, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, सब चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। बस आपको ध्यान से सुनना है, स्टोरी का मजा लेना है, इंग्लिश आप अपने आप सीखते चलेंगे। स्टोरी आज की कहानी है द थ्री डोर्स, 3 दरवाजे। इन द ग्रैंड रॉयल चैम्बर, इन यानी होता है में, द ग्रैंड यानी होता है भव्य, है ना। रॉयल चैम्बर शाही कक्ष, चैम्बर यानी कमरा को, कक्ष को चैम्बर कहा जाता है। भव्य शाही कक्ष में एन ओल्ड किंग, एक बूढ़ा राजा, ले ऑन हिज गोल्डन बेड, ले यानी पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, उसे ले कहा जाता है, तो लेटा हुआ था। ऑन यानी पर, हिज गोल्डन बेड, अपने सुनहरे बिस्तर पर लेटा हुआ था। Years of wars, victories, defeats, and experience had carved deep lines on his face. Years of wars मतलब वर्षों के युद्ध, विक्ट्रीज, विक्ट्री यानी होता है जीत, विजय, डिफीट्स, पराजय, एंड एक्सपीरियंस और अनुभव, हैड कार्व्ड, हैड के बाद कार्व का थर्ड फॉर्म कार्व का यूज किया गया। कार्व यानी क्या, तो उकेरना, है ना, कार्व करना, उकेरना, उसे कार्व कहा जाता है, उकेर दिया था, ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस है। डीप गहराई से, लाइंस यानी लकीरों को, ऑन हिज फेस उसके चेहरे पर। तो चलिए इसका पूरा हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बता दिया हूं, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। वर्षों के युद्ध, विजय, पराजय और अनुभवों ने उसके चेहरे पर गहरी लकीर, गहरी रेखाएं उकेर दी थी, कार्व कर दी थी। His eyes carried the weight of time, उसकी आंखें कैरीड मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं उस पर भार वहन करना, अपने साथ लेकर चलने से कैरी करना बोलते हैं। द वेट ऑफ टाइम, समय का भार था उनकी आंखों पर। येट देयर वॉज स्टिल अ स्पार्क ऑफ विजडम विद इन देम, येट यानी होता है फिर भी, उसे येट कहा जाता है। देयर वॉज इंट्रोडक्टिव वर्ड है, देयर का कोई यूज नहीं होगा यहाँ पे, वॉज यानी था, स्टिल अभी भी, अ स्पार्क, स्पार्क यानी चिंगारी, ऑफ विजडम बुद्धिमानी की, विद इन देम यानी उनके अंदर, विद इन यानी होता है भीतर। उनकी आंखों में समय का भार था, फिर भी उसमें ज्ञान की चिंगारी अभी भी थी। ही कॉल्ड फॉर हिज ओनली सन, उसने बुलाया, है ना, कॉल्ड फॉर होता है किसी को बुलावा भेजना, तो बुलाया। हिज ओनली सन, ओनली यानी क्या होता है, ओनली यानी इकलौता, है ना, इकलौते वारिस को ओनली कहा जाता है। इकलौते पुत्र को बुलाया। द क्राउन प्रिंस, जिसे युवराज कहा जाता है, क्राउन प्रिंस को। When the young man arrived, जब नवयुवक, है ना, अराइव्ड यानी पहुंचा, जब युवक आया, अराइव का सेकंड फॉर्म अराइव्ड। द किंग स्पोक इन अ काम बट डेलिबरेट टोन, द किंग स्पोक, राजा ने कहा, स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक, तो राजा ने कहा, कैसे, इन अ काम, यहां पे एल को नहीं पढ़ेंगे, केवल काम बोले, काम यानी होता है शांत, बट डेलिबरेट टोन, जिसे हम बोलते हैं विचारशील स्वर में कहा। माय सन, मेरे बेटे, लाइफ इज लाइक अ पैलेस विथ 3 डोर्स, अब 3 दरवाजों की कहानी शुरू होती है। जीवन इज यानी है, लाइक यानी जैसे, अ पैलेस एक महल के जैसे है, विथ 3 डोर्स 3 दरवाजे वाली। तो मेरे बेटे जीवन 3 दरवाजे वाले महल की तरह है। द फर्स्ट डोर ऑफर्स इंस्टेंट कंफर्ट एंड प्लेजर, पहला दरवाजा, ऑफर्स यानी क्या होता है, प्रदान करता है, क्या देता है, इंस्टेंट यानी तुरंत, कंफर्ट यानी आराम, एंड प्लेजर यानी होता है आनंद।
पहला दरवाजा तुरंत आराम और आनंद प्रदान करता है ना, जैसे ही पहले दरवाजे में जाओगे तुम्हें आराम मिलना शुरू हो जाएगा, आनंद मिलना शुरू हो जाएगा पहले दरवाजे में जाते ही। द सेकेंड डोर इज फिल्ड विथ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल्स, और दूसरा दरवाजा भरा हुआ है हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम से और संघर्षों से भरा हुआ है दूसरा दरवाजा। द थर्ड डोर इज मिस्टीरियस एंड फ्राइटनिंग, है ना। फ्राइटनिंग मतलब क्या होता है, भयभीत होने से फ्राइटनिंग कहा जाता है। फ्राइटन आपने सुना होगा, उसे फ्राइटनिंग कहा जाता है, फ्राइटनिंग। तो फ्राइटन आपने सुना होगा, भयभीत होना, डरावना, उससे फ्राइटनिंग बना हुआ है इससे से। और मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी। तीसरा दरवाजा रहस्यमयी और डरावना है, फ्राइटनिंग है। बट इट हाइड्स द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटीज, लेकिन इसमें छिपा हुआ है, छिपता है, छिपा रखा है, हाइड्स द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं महानतम संभावनाएं, यानी बहुत सारी संभावनाएं उस दरवाजे के अंदर, तीसरे दरवाजे के अंदर छिपी हुई है। क्लियर हो गया। पहला दरवाजा तुरंत आपको सुख प्रदान करेगा, दूसरा दरवाजा आपको क्या करेगा, कठिन परिश्रम और संघर्ष भरा हुआ है। तीसरा दरवाजा बहुत ही रहस्यमय और डरावना है, तीसरा दरवाजा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं छिपी हुई है। तीन दरवाजे के बारे में बता दिया। यू विल चूज वन डोर एवरी 10 years, है ना। यू विल चूज, तुम चुनोगे, वन डोर, एक दरवाजा, एवरी 10 years, हर 10वें साल में, है ना। आप हर 10 साल में एक दरवाजा चुनेंगे। वंस अ डोर इज चूजन, है ना, एक बार दरवाजा चुन लेने के बाद यू कैन नेवर गो बैक टू द प्रीवियस वन। यू कैन नेवर गो बैक, आप कभी भी वापस नहीं जा पाओगे। प्रीवियस वन यानी पिछला वाला, तो पिछले दरवाजे पे तुम कभी भी वापस नहीं जा पाओगे। यानी एक बार जो दरवाजा चुन लिया वो जीवन में 10 साल के लिए मिलेगा, फिर दूसरा बार वो दरवाजा नहीं मिलेगा। द ऑर्डर ऑफ योर चॉइसेस विल शेप द डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ। द ऑर्डर ऑफ योर चॉइसेस यानी आपके विकल्पों का जो क्रम होगा कि पहले किसे चुनोगे, विल शेप यानी आकार देगा, डेस्टिनी यानी क्या होता है, नियति, किस्मत का, ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन को आकार देगा। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि ये दरवाजा में ये मिलेगा तो सेकंड में ये, तीसरा में ये। आप कैसे चुनते हो, पहले आप अच्छा दरवाजा चुनते हो, सुख वाला कि परिश्रम वाला कि भाग्य वाला, तो आप कौन सा दरवाजा पहले चुनते हो, इसके हिसाब से बाकी दो दरवाजे से आपका नियति, आपका भाग्य निर्धारित होगा। ये 3 दरवाजे हैं, हम सस्पेंस मूवी जैसे हैं। चलिए देखते हैं अब क्या हुआ। द फर्स्ट 10 years द डोर ऑफ प्लेजर, यानी कि प्लेजर यानी होता है आनंद, यानी पहले 10 साल आनंद का दरवाजा, जो एकदम पहला दरवाजा जो था ना, खुशी का दरवाजा, इसके बारे में है। चलिए देखते हैं। द यंग प्रिंस थॉट फॉर हिमसेल्फ यानी क्या होता है, मन ही मन सोचना, खुद से सोचना। तो युवा राजकुमार ने मन ही मन सोचा। लाइफ इज लॉन्ग, जीवन लंबा है, बहुत बड़ा है जीवन। वाई नॉट इंजॉय इट फर्स्ट, क्यों ना पहले इसका आनंद लिया जाए। हार्ड वर्क कैन वेट, कड़ी मेहनत क्या हो सकता है, इंतजार कर सकते हैं, कड़ी मेहनत का इंतजार कर सकते हैं। अभी मजा ले लेते हैं, मेहनत बाद में कर लेंगे। ही ओपन द फर्स्ट डोर, ओपन का सेकंड फॉर्म ओपन है ना, तो उसने खोला, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। द फर्स्ट डोर, पहला दरवाजा खोला। इनसाइड यानी भीतर, उसके अंदर, उसे इनसाइड कहा जाता है। ही वॉज डेजल्ड मतलब होता है चकाचौंध होना, अंदर से वह चकाचौंध था। वॉल्स मेड ऑफ गोल्ड, सोने की दीवारें थी। फाउंटेन्स स्टडेड विथ पर्ल्स, मोतियों से जड़े फव्वारे, स्टडेड यानी होते जड़े हुए, पर्ल्स यानी मोतियों से। टेबल्स फिल्ड विथ एक्सोटिक डिशेस, और जो टेबल था भरा हुआ था, एक्सोटिक यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जैसे बोल सकते विदेशी व्यंजनों से भरी हुई थी, है ना। तो एक्सोटिक का 2-3 मतलब होता है, एक तो होता है विदेशी व्यंजन, या फिर अनोखा, अजीब, अनोखा को भी एक्सोटिक कहा जाता है, ठीक है। लिखा टी है बट ड जैसे उच्चारण होता है, एक्सोटिक डिशेस। और जो टेबल था अनोखे व्यंजनों से भरा हुआ था।
म्यूजिक प्लेइंग इन द एयर, हवा में बजता संगीत, डांसर्स परफॉर्मिंग एंडलेसली, और जो नर्तक थे, जो डांसर्स थे, वो एंडलेसली अंतहीन क्या कर रहे थे, प्रदर्शन करते हुए और डांस कर रहे हैं, कोई उसका एंडिंग नहीं कि डांस खत्म, नाच ही रहे हैं बढ़िया से। एवरी डे फेल्ट लाइक अ फेस्टिवल, हर दिन एक त्योहार की तरह लगता था। फेल्ट यानी फील होना, फील का सेकंड फेल्ट, तो ऐसा था वो पहला दरवाजा। फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, है ना, तो पहले कुछ वर्षों तक ही बिलीव्ड दिस वॉज द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ। एसेंस यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सार, रस, सार को एसेंस कहा जाता है ऑफ लाइफ। तो पहले कुछ वर्षों तक उसका मानना था, ही बिलीव, तो मानता था कि ये ही जीवन का सच्चा सार है, ये जो सुख मिल रहा है ना, ये जीवन का सच्चा सार है। बट स्लोली, लेकिन धीरे से, हिज बॉडी बिकेम हैवी एंड वीक, उसका शरीर बिकेम यानी हो गया, हैवी यानी भारी और कमजोर हो गया। फ्रॉम इंडल्जेंस, इंडल्जेंस का मतलब क्या होता है, भोग विलास को इंडल्जेंस कहा जाता है। भोग विलास, खाना पीना, ये दुनिया भर का काम इंडल्जेंस कहा जाता है। हिज माइंड टर्न स्लगिश, और उसका मन सुस्त हो गया। हिज थिंकिंग नैरोड, उसकी सोच नैरो हो गई, संकुचित हो गई, ज्यादा विस्तार से सोच नहीं पाता था, सोच संकुचित हो गई। एंड हिज सोल बिगेन टू फील हॉलो, और उसकी आत्मा अंदर से खोखला महसूस करने लगा पूरा खोखला हो गया, कुछ बचा ही नहीं, बस वो डांस देख रहा है, वो खाना खा रहा है, लेटा हुआ है, डांस देख रहा है, खाना खा रहा है, लेटा हुआ है, सोने की दीवार है, मोतियों से जड़ा हुआ है, फव्वारा निकल रहा है, बस उसे अंदर से पूरा खोखला महसूस होने लगा, कमजोर महसूस होने लगा, भारीपन लगने लगा, सोच संकुचित हो गई, कोई सोच ही नहीं पा रहा है उसके अलावा। ही बिगेन टू रियलाइज, अब उसे एहसास होने लगा, दैट की कंटिन्यूअस प्लेजर यानी लगातार निरंतर आनंद, इज यानी है, ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रिजन, ऑल्सो यानी भी, काइंड यानी प्रकार का, प्रिजन यानी कारागार, जिसे हम जेल भी बोल सकते हैं, कैद खाना। तो निरंतर आनंद भी एक प्रकार का कारागार है। प्रिजन गोल्डन यानी सुनहरा जेल की तरह है, सुनहरे जेल की तरह है। बट स्टिल अ प्रिजन, लेकिन फिर भी कारागार ही है। सोने का जेल है लेकिन है तो जेल ही। क्या चीज, लगातार जो आप आनंद ले रहे हो ना, केवल कोई काम कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ मजे ही मजे ले रहे हो, तो ये बिल्कुल उस पक्षियों के जैसे हैं। सोने के पिंजरे में तो बंद कर देते, पिंजरा तो सोने का है लेकिन है तो पिंजरा ही, खाने को मिल रहा है बढ़िया, कुछ काम नहीं करना है, पड़े रहना है, खाना है, लेकिन पिंजरे के अंदर ही रहना है। बस ऐसा था वो शुरुआत का जो 10 साल। द सेकेंड 10 years, अब जो दूसरा 10 साल था, द डोर ऑफ स्ट्रगल, अब उसने कौन सा दरवाजा चुना, उसने स्ट्रगल का जो दरवाजा था वो चुना। पहले तो मस्ती कर लिया इसने, मजे ले लिया, अब पूरा शरीर जब पूरा भारी हो गया, आलस्य से भर गया, अब तीसरा दरवाजा तो डरावना था, भयभीत था, मतलब भयभीत करने वाला था, तो इसने दूसरा दरवाजा चुन लिया। जो दरवाजा क्या था, द डोर ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष का दरवाजा था, यहाँ पे संघर्ष करना था। चलिए देखते हैं इस दरवाजे में क्या हुआ। द फर्स्ट डोर वॉज नाउ क्लोज फॉर एवर, पहला दरवाजा अब हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए क्या हो गया था, बंद हो गया, हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि पहले ही बोले थे एक बार वो 10 साल गुजार लो तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। विथ नो चॉइस लेफ्ट, अब कोई भी विकल्प ना होने पर, ही स्टेप्ड थ्रू द सेकेंड डोर, वह दूसरे दरवाजे से अंदर चला गया। द एयर हियर वॉज डिफरेंट, यहां की हवा अलग थी। क्रिस्प विंड्स कैरीड द सेंट ऑफ फील्ड्स, सेंट क्या होता है, खुशबू, और जो ठंडी हवाएं खेतों की खुशबू लेकर आ रही थी, है ना, खेतों की खुशबू लाती थी। द क्लैंग ऑफ स्वॉर्ड्स इकोड फ्रॉम द ट्रेनिंग ग्राउंड्स, है ना, क्लैंग यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं गूंज, इकोड यानी होता है गूंज, क्लैंग ऑफ स्वॉर्ड्स यानी क्या होता है, तलवारों से आवाजें क्या हो रही थी, गूंज रही थी। द ट्रेनिंग ग्राउंड, जिसे हम बोलते हैं प्रशिक्षण के मैदानों में तलवारों की आवाजें गूंज रही थी। एंड द वॉइसेस ऑफ द पीपल फिल्ड द स्पेस, और लोगों की आवाजें, फिल द स्पेस यानी क्या हो रहा था, पूरे स्थान में गूंज रही थी, पूरे जगह को भर रही थी लोगों की आवाजें, चारों तरफ
लोगों की आवाजें थी। He had to work for the welfare of his kingdom. He had to यानी कुछ करना था, तो हम had to का यूज करते हैं। I had to learn English, मुझे इंग्लिश सीखना था। I had to learn प्ले क्रिकेट, सॉरी I had to play cricket, मुझे क्रिकेट खेलना था, कुछ करना था, तो हम had to का यूज करते हैं। He had to work, उसे काम करना था, for the welfare of his kingdom. welfare यानी कल्याण, भलाई को welfare कहा जाता है। उसे अपने राज्य के कल्याण के लिए काम करना था। ट्रेनिंग सोल्जर्स, सैनिकों को प्रशिक्षण देना। डिफेंडिंग द बॉर्डर्स, देश की सीमाओं की रक्षा करना। मैनेजिंग द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करना। सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, विवादों का हल करना। प्लोइंग द फील्ड, प्लो यानी होता है हल चलाना, है ना, फील्ड्स यानी होता है खेतों को, और क्या करना था, खेतों की जुताई करना। Alongside farmers, यानी alongside यानी होता है के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर खेतों की जुताई करना। एंड इंश्योरिंग द हंग्री वर फेड, और ये सुनिश्चित करना, ये यकीन दिलाना, हंग्री वर फेड, कि भूखों को भोजन मिले। ये सब करना था उसे राजा होने के नाते। पहले जो राजा था तो बहुत आनंद उठा लिया राजकुमार ने, अब उसे ये सब करना था सेकंड दरवाजे में। अब क्या हुआ देखिए। एट फर्स्ट, पहले तो इट वॉज एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते थका देने वाला, ये बहुत थका देने वाला था। हिज हैंड्स ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड यानी क्या होता है, छाले पड़ जाना, उसके हाथों में छाले पड़ गए। हिज बॉडी बोर स्कार्स, और उसके शरीर पर जख्म के निशान थे। एंड हिज नाइट्स वर स्लीपलेस, स्लीपलेस यानी क्या होता है, जिसमें नींद नहीं आना, उसकी रातें नींद रहित थी, नींद नहीं आती थी रातों में। बट ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ साथ, हिज बॉडी ग्रू स्ट्रॉन्गर, उसका शरीर मजबूत होता गया। हिज माइंड शार्पर, उसका दिमाग तेज होता गया। एंड हिज हार्ट वाइजर, और उसका दिल बुद्धिमान होने लगा। ही रियलाइज दैट, उसने महसूस किया कि जॉय इज स्वीटेस्ट व्हेन इट कम्स आफ्टर हार्ड वर्क, उसे महसूस हुआ कि जो आनंद है वो बहुत मीठा होता है जब ये आता है आफ्टर हार्ड वर्क, यानी कि जब कड़ी मेहनत के बाद मिलने वाली खुशी सबसे मीठी होती है। उसे अब एहसास हुआ, खाली बैठे बैठे जो कुछ आनंद मिल रहा है वो असली आनंद नहीं है। जब एकदम थक हार के आप आनंद लो ना, वो आनंद असली है। आप पहले से एसी में हो, बचपन से एसी में, एसी का वो आनंद आपको नहीं आने वाला। आप बहुत थक हार के मेहनत की हो, पूरे खेतों में हालत खराब हो गई है, कहीं से पंखा मिल जाए, उसके बाद आप एसी में आओगे, तब आपको लगेगा अरे बाप रे, एसी का आनंद ये होता है क्या, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद मिलने वाला जो फल होता है ना, वो ज़्यादा मधुर होता है, ज़्यादा मीठा होता है। तो अब उसे पता चल गया, कड़ी मेहनत के बाद यदि मैंने वो सुख भोगा रहता ना, वो ज़्यादा फायदेमंद होता, मुझे पहले यही वाला 10 साल चुनना था। अब आखिरी दरवाजा, द फाइनल 10 ईयर्स, अब अंतिम 10 साल। द डोर ऑफ द अननोन, अज्ञात का द्वार, जिसे उस दरवाजे में क्या है किसी को नहीं पता था। चलिए देखते हैं उस दरवाजे में क्या था और हमें मोरल क्या मिलती स्टोरी से। ओनली वन डोर रिमेन, केवल एक दरवाजा बचा था। द थर्ड, तीसरा दरवाजा। इट वॉज द टॉलेस्ट, ये सबसे ऊंचा। मोस्ट मिस्टीरियस ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा, सभी में सबसे ज्यादा रहस्यमयी था। विथ एंसेंट सिंबल्स कार्व डीप इनटू इट्स वुड, एंसेंट यानी क्या होता है, प्राचीन। सिंबल्स का मतलब होता है प्रतीक, गहराई से उकेरे गए थे उन दरवाजों में, प्राचीन काल के जो प्रतीक थे। अ कोल्ड ब्रीज विस्पर्ड फ्रॉम विद इन, कोल्ड ब्रीज यानी क्या होता है, ठंडी हवा। विस्पर्ड यानी फुसफुसाई, फ्रॉम विद इन, और भीतर से ठंडी हवा आई। एज इफ, मानो, इनवाइटिंग हिम इनसाइड, मानो उसे अंदर बुला रही हो, ठंडी सी हवाई उसे अंदर बुला रही हो। विथ अ मिक्सचर ऑफ फियर एंड क्यूरियोसिटी, मिक्सचर यानी तो मिश्रण, फियर एंड क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा और डर के मिश्रण से मिला जुला जो असर था। ही पुश्ड द डोर ओपन, उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला, यानी दरवाजे को खोला। डर भी था
और जिज्ञासा भी था कि इसके अंदर आखिर क्या होगा। दरवाजे को खोला, इनसाइड ले अ वेस्ट हॉल, वेस्ट होता है विशाल, बहुत बड़ा को वेस्ट कहा जाता है, विथ काउंटलेस पैथ्स स्ट्रेचिंग इनटू एवरी डायरेक्शन। इनसाइड ले, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा एक हॉल था, बहुत बड़ा कमरा था, काउंटलेस अनगिनत, पैथन होता मार्ग, जहां पे अनगिनत रास्ते थे, अनगिनत रास्ते थे, स्ट्रेचिंग, जो स्ट्रेच यानी होता है फैलना, है ना, इनटू एवरी डायरेक्शन, जो हर दिशा में फैले हुए थे, इतने रास्ते थे, अलग अलग दिशा में बहुत सारे रास्ते फैले हुए थे। सम लेड टू टोरिंग, ना टोरिंग यानी होता टूर के ओर, माउंटेन्स, कुछ रास्ते ऊंचे पहाड़ की ओर जाते थे, टोरिंग, अदर्स टू डीप फॉरेस्ट, कुछ रास्ते घने जंगल की ओर, अदर्स टू फार अवे सिटीज यानी बहुत दूर शहरों की ओर, अलग अलग रास्ते अलग अलग ओर जाते थे। ईच पैथ मतलब होता है प्रत्येक जो मार्ग था, जैसे पैथ यानी पथ, पथ यानी रास्ता, रिप्रेजेंटेड है ना, रिप्रेजेंट करने ना दर्शाना, अ न्यू अपॉर्चुनिटी, प्रत्येक मार्ग एक नए अवसर को दर्शाता था, प्रतिनिधित्व करता था, अ न्यू डेस्टिनी, एक नए मंजिल को। बट दे कुड ओनली बी अंडरस्टूड, लेकिन उन्हें केवल वही समझ सकता था, बाय समवन यानी किसी के द्वारा समझा जा सकता था, हु हैड टेस्टेड बोथ लग्जरी एंड हार्डशिप, जिसने विलासिता और कठिनाई दोनों का स्वाद चखा हो, केवल वो ही समझ सकता था कि हमें किस रास्ते पर जाना है। इन दैट मोमेंट, उसी क्षण, द प्रिंस रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ, राजकुमार को एहसास हुआ, द प्लेजर ऑफ द फर्स्ट डोर, पहले दरवाजा, जो खुशी का पहला दरवाजा था, हैड टॉट हिम, उसे सिखाया था, टीच का टॉट हो जाता है, द मीनिंग ऑफ कंफर्ट, पहले दरवाजों से, सुखों से, है ना, पहले दरवाजों के सुखों से उसे आराम का मतलब सिखाया था। पहले दरवाजे से जो उसे सुख मिला था ना, उसे उसने क्या सीखा था कि आराम किसे कहते हैं, उसने पहले दरवाजे से सीखा था। द स्ट्रगल ऑफ द सेकेंड, स्ट्रगल यानी तो संघर्ष, और दूसरे दरवाजे से हैड गिवन हिम, हैड गिवन पास्ट परफेक्ट टेंस है, गिव गेव गिवन, हैड गिवन दिया था, और दूसरे दरवाजे ने क्या किया था, संघर्षों ने स्ट्रेंथ एंड विजडम, शक्ति और बुद्धि दी थी। दूसरे दरवाजे के संघर्ष ने उसे शक्ति और बुद्धि दी थी कि कैसे, है ना, शक्ति का प्रयोग करना है, कैसे बुद्धि का प्रयोग करना है, ये उसने कठिन परिश्रम करके कमाया था दूसरे दरवाजे से। एंड नाउ, और अब, दीज टू एक्सपीरियंस, ये दोनों अनुभवों ने टुगेदर, मिलकर, अलाउड हिम, उसे अलाउ किया, करने दिया, टू नेविगेट, नेविगेट यानी रास्ता चुनना, पता लगाना से नेविगेट बोलते हैं, द एंडलेस पॉसिबिलिटी बिफोर हिम, अनंत संभावनाओं का पता लगाने में उसके मदद किया जो उसके सामने मौजूद था। अब उसे पता चल गया कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना, इतने सारे रास्ते हैं, मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। अब उसे समझ आ गया, क्योंकि पहले दरवाजे से वो समझ गया था सुख किसे कहते हैं, दूसरे दरवाजे समझ गया था कि संघर्ष किसे कहते हैं, अब वो तीसरा दरवाजा से, अब उसे डर नहीं लगा, वो समझ गया था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता सही रहेगा। मान लीजिए, सोचिए वो पहले इस दरवाजे में आ जाता, है ना, तो उसे तो पता ही नहीं चल पाता कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। ही वॉज नो लॉन्गर जस्ट अ किंग, अब वो केवल एक राजा नहीं रह गया था, ही हैड बिकम, वो बन चुका था, अ ट्रू लीडर, एक सच्चा नेता बन गया था, वन हु कुड गाइड हिज पीपल, जो अपनी प्रजा का क्या कर सकता था, मार्गदर्शन कर सकता था, विद बोथ, दोनों से, कंपैशन एंड स्ट्रेंथ, शक्ति और करुणा दोनों से वो मार्गदर्शन कर सकता था। इस दरवाजे से उसे ये सब सबक मिला था। द किंग्स फाइनल मैसेज फ्रॉम हिज विल, है ना, और उसकी इच्छा से, उसकी वसीयत से राजा का अंतिम संदेश क्या था, देखिए, इफ यू चूज द इजी रोड फर्स्ट, यदि आप पहले आसान रास्ता चुनते हो, हार्डशिप एंड रिग्रेट विल श्योरली फॉलो, यदि आप पहले कठिन रास्ता चुनते हो, अंत में आपको क्या करना होगा, कठिनाई और पछतावा निश्चित रूप से आपके पीछे आएगी, कठिनाई और पछतावा जरूर मिलने वाला है यदि आप शुरू में आनंद लेते हो। बट इफ यू चूज द हार्ड रोड फर्स्ट, लेकिन आप कठिन रास्ता पहले चुनते हो, कठिन दरवाजा पहले चुनते हो, इन द एंड, अंत में, यू विल फाइंड
इन्फिनिट पॉसिबिलिटी एंड ट्रू हैप्पीनेस। आप अनंत संभावनाएं और आपको सच्ची सुख मिलेगा। असली आनंद तब मिलेगा आपको। आपने जो पहले दरवाजे में आनंद लिया वो असली आनंद नहीं था। दूसरे दरवाजे में जब काम करने के बाद आप जब पहले दरवाजे में जाते ना तो वो असली आनंद होता। अभी लास्ट में आपको बताऊंगा एग्जाम्पल, देखिए मेरे एग्जाम्पल बहुत लोग एग्जाम्पल है। एंड रिमेंबर, और याद रखें, द पैथ दैट सीम्स मोस्ट फ्राइटनिंग एंड अननोन ऑफन, है ना, हाइड्स द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। ग्रेटेस्ट ट्रेजर है ना, बहुत महान खजाना उसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर कहा जाता है। सबसे बड़ा खजाना को भी ग्रेटेस्ट ट्रेजर कहा जाता है। जो रास्ता सबसे भयावह है ना, फ्राइटनिंग और अनजान लगता है, अक्सर उसमें सबसे बड़ा खजाना छिपा हुआ होता है। हम लोग उस रास्ते से जाने से डरते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी से इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? चूजिंग कंफर्ट बिफोर स्ट्रगल ऑफन लीड्स टू रिग्रेट। संघर्ष से पहले यदि आप आराम को चुनते हो तो अक्सर आपको पछतावा होता है। यदि आप बचपन में, जवानी में आपने सोचा पहले जो भी घर में पैसा है, आराम है, इसके मजे ले लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे ना, बाद में पढ़ाई लिखाई करना तो है, क्या मेहनत करना है, जवानी में करेंगे। आपने पूरे बचपन में ना पढ़ाई लिखाई किया, ना मेहनत की, ना ही कोई स्किल सीखा आपने, और जब पैसे कमाने की बारी आई आपने देखा कि आपको तो कुछ नहीं आता, ना आप पढ़ाई में अच्छे हो, ना आप में कोई स्किल है, और आपको केवल क्या होगा? लीड्स टू रिग्रेट। आपको केवल पछतावा होगा, काश मैं उस समय पढ़ लिया होता, काश मैं उस समय कोई स्किल सीख लिया होता, है ना। ऐसे नहीं केवल पढ़ाई लिखाई, काश मैं खेल सीख लिया होता, काश मैं, है ना, कढ़ाई बुनाई सीख लिया होता, रंगाई, है ना, प्रिंटिंग, कंप्यूटर, कुछ तो सीख लिया होता तो आज मैं बेरोजगार नहीं रहता, आज मुझे कुछ ना कुछ तो काम आता। अरे गवर्नमेंट जॉब ही लगना जरूरी नहीं है, आप अपने खुद के स्किल से लाखों कमा सकते हो, समझ रहे हो आप। लेकिन वही बात है, जो पहले कंफर्ट को चुनता है, स्ट्रगल से पहले, बिफोर यानी पहले, संघर्ष से पहले आराम को जो चुनता है ना, वो बाद में पछताता है कि काश मैंने ऐसे कर लिया होता। हार्ड वर्क एंड एक्सपीरियंस आर द रियल ट्रेजर ऑफ लाइफ। और जो कड़ी मेहनत और अनुभव ही जीवन का सच्चा खजाना है। आपने यदि पहले कड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत करने से आपको जो एक्सपीरियंस मिला है वही सच्चा खजाना है। उस एक्सपीरियंस का, उस कड़ी मेहनत का उपयोग करके आप बहुत सा पैसा कमा सकते हो, अपने जीवन में सुखी रह सकते हो। आपने जो कड़ी मेहनत की है, अब आपको मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपने तो इतना मेहनत कर चुका है, आराम से आप कर लोगे। आपने कभी मेहनत ही नहीं किया तो कहाँ से कर पाओगे। आपको जो एक्सपीरियंस मिला है कि क्या करना चाहिए, किस काम, कौन सा काम करना चाहिए, किस काम में फ़ायदा है, कैसे काम को करे तो ज़्यादा फायदा हो, ये अनुभव और ये हार्डवर्क आपको क्या करेगा? असली खजाना देगा आपका जीवन। अब आप सुख भोगोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेहनत तो आपने पहले कर लिया ना, अब आप जो भी काम कर रहे हो उसका सुख आप भोगोगे। द मोस्ट अनसर्टेन पैथ, अनसर्टेन अनिश्चित, सबसे अनिश्चित जो पैथ है, रास्ता है, ऑफन होल्ड द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड, वह अक्सर सबसे बड़े पुरस्कार की ओर ले जाता है। जो आपको पता ही नहीं है रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा, लेकिन आपने जो कड़ी मेहनत की है, अनुभव का आपने उपयोग किया है, आप उस जोखिम में जाने को तैयार हो। ये जोखिम वाला रास्ता है। कौन अपनाते पता है आपको? जो बिजनेसमैन रहते हैं ना, या फिर जो हमारे युवा वर्ग हैं, वो कई बार जोखिम भरे रास्ते को अपनाते। गलत रास्ता और जोखिम भरा रास्ता अलग होता है। गलत रास्ता तो गलत ही है, जोखिम हो ना हो, गलत रास्ता गलत। जोखिम भरा रास्ता यानी आपको पता नहीं कि मैं इस मार्ग पे जाऊंगा, ये काम करूंगा, ये बिजनेस डालूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा जोखिम भरा रास्ता होता है। लेकिन यदि आप इस रास्ते पर चलते हो और आप रिस्क लेते हो तो आप बहुत ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड यानी सबसे बड़ा पुरस्कार भी आपके लिए साबित होगा। आप उससे बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकते हो। लेकिन हम क्या कुएं के मेढक बने रहते हैं? नहीं भैया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आने दो, हमको इससे आगे नहीं निकलना है। लेकिन आप संतुष्ट रहना जरूरी है, संतुष्ट रहना अच्छी बात है, लेकिन संतुष्ट रहते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं बढ़ पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने जो बोलते हैं ना कि कंफर्ट जोन जिसे कहा जाता है, उस आराम वाले जोन से आपको बाहर निकलना, रिस्क लेना है। ये जो अनसर्टेन पैथ है ना, पाथ है, उसका आपका उपयोग करना है। वहाँ पे आपको रिस्क लेके एक बार प्रयास करना है, जोखिम उठाना है। और जोखिम उठाओगे तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिलने का बहुत ज़्यादा क्या रहता है? उम्मीद रहती है, बहुत ज़्यादा संभावना रहती है ना। जरूरी नहीं भाई आप सक्सेस ना भी हो, कोई बात नहीं, सक्सेस ना हो, लेकिन आपके पास हार्डवर्क एक्सपीरियंस तो है ना। आप फिर से आप दूसरा काम जो काम कर रहे हो वो कर लोगे।
लेकिन जब तक आप उस काम से बाहर नहीं निकलोगे, रिस्क नहीं लोगे, आप उससे बड़ा रिवॉर्ड कैसे प्राप्त करोगे। भाई हमने भी जीवन में, जैसे हमारी बात है, हम जब छोटे थे तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की। उस समय हम सोचते अरे छोड़ो ना, क्या करना है पढ़ाई लिखाई करके, और बेरोज जो अनपढ़ हैं वो भी तो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ठीक है वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो तो कड़ी मेहनत भी तो कर रहे हैं ना। तो हम तो ना मेहनत करता, मैं ना उस समय पढ़ाई करता। और जब जॉब लगी तो मेरी एकदम जंगल वाले एरिया, बिलाईगढ़ कहा जाता है, बिलाईगढ़ उधर बारनौपार अभ्यारण्य है ना, छाता पहाड़ वगैरह है, बहुत ही सुंदर एरिया है, शिवरी नारायण के उधर आसपास आता है, जो छत्तीसगढ़ के सभी जान रहे होंगे। मैं वहाँ पे था लगभग 8-9 साल। वहाँ पे है ना, ऐसे गैस वैस सिलेंडर की उपलब्धता उस समय जब मैं था बड़ी मुश्किल से मिलता था। एटीएम 1-2 जगह था शिवरी नारायण बिलाईगढ़ में, तो पैसे भी बहुत कम थे, पेमेंट बहुत मुश्किलों से। वहाँ पे वो लोग जानते ही हैं, सांप बिच्छी तो ऐसे घर में ना आपको, जैसे हम मच्छर चींटी निकलते हैं ना, वहाँ वैसे सांप बिच्छी रहते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। वो घोड़ा कराया, बड़ा खतरनाक खतरनाक सांप वहाँ पे मिलते हैं। ऐसे जगह में एक शहर का रहने वाला, रायपुर जैसे शहर में रहने वाला एक बच्चा, समझ लीजिए उस समय नया नया जॉब लगा हुआ था, लगी हुई थी, वहाँ पे मैंने काटा है, बहुत मुश्किलों से दिन काटा है। और वो जो मैंने मुश्किल के दिन काटे हैं ना, उसका फल मुझे अब मिल रहा है। मैं अपने घर के पास आ गया हूँ ट्रांसफ़र करा के, आराम से सुबह स्कूल जाता हूँ, बढ़िया से बच्चों को पढ़ाता हूँ, पेमेंट अच्छी खासी हो गई है, यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, बच्चों के साथ समय बिताता हूँ, घूमना फिरना, लगभग सभी तीर्थ यात्रा जितने मुख्य हैं, 4 धाम वगैरह सब मैंने कर लिए हैं, मूवी देखना है, बच्चों के साथ टाइम देना, सब मैं कर पा रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बहुत ज़्यादा मुसीबत झेली, बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसका फल अभी मुझे मिल रहा है। मैं भी आलस कर देता, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से नहीं था, मैं ऐसे कभी भी नहीं बोलूँगा, सामान्य परिवार से थे, पापा यूनिवर्सिटी में थे, पेमेंट ठीक ठाक थी, सब चीज़ हमें खाना पीना कपड़ा सब आराम से मिलता था। लेकिन हमें पिताजी ने ही कहा था, क्योंकि पिताजी हमारे बहुत गरीब परिवार से थे, उनके परिवार में दादाजी केवल खेती किसानी भी हमारी उतनी नहीं थी, पूजा पाठ से ही काम चलता था। उन्होंने बताया था कि बेटा हमने बहुत संघर्ष किया है, आप भी अभी संघर्ष कर लो, बाद में आपको सुख मिलेगा। पहले दुख पाओगे ना, बाद में सुख मिलेगा, पहले सुख पाओगे बाद में दुख मिलेगा। तो आप देख लो, दोनों को तो मिलना ही मिलना है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। आप पहले क्या करना चाहते हो? मैंने बोला दुख मिलेगा चलेगा, दुख के बाद जो सुख मिलेगा उसका आनंद ज़्यादा है। पहले सुख प्राप्त कर लूँगा, बाद में दुख मिलेगा, तब तो भाई कोई मतलब ही नहीं, मैं तो सह ही नहीं पाऊँगा। फिर हमने थोड़ी सी परिश्रम की, मेहनत की, भगवान का कृपा होता है, माता पिता के आशीर्वाद से, आप सभी को शुभकामनाओं से सब अच्छा चल रहा है, और ऐसे ही चले, आप लोगों के साथ भी सब अच्छा हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपसे यही आग्रह है, आप भी यदि आपको अभी कठिनाइयाँ आ रही है, आप अभी कंफर्ट जोन में हैं, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अभी आप जो मेहनत करेंगे ना, अभी जो आप टाइम, बहुत से युवा बच्चे भी देख रहे होंगे है ना, इंस्टाग्राम में है ना, लड़कियों के पीछे और बहुत सारी चीज़ों में अपना समय बर्बाद ही मान के चलिए, बर्बाद कर रहे हैं। उस समय का सदुपयोग करिए। जब आपके पास अच्छी जॉब रहेगी या स्किल अच्छा रहेगा ना, तो ये सब चीज़ की कमी कभी भी नहीं होगी, है ना। कौन सी फ्रेंड, कौन से क्या, पैसा सब चीज़ खींचता है, आप सभी को पता है। हर चीज़ आपके पास आ जाएगी, आराम रहेगा आपको। तो अभी मेहनत कर लीजिए, बाद में आपको आराम मिलेगा। तो ये आज की स्टोरी थी, ये आज की मोरल थी, 3 दरवाज़ों की कहानी थी। बताएंगे आपको कौन सा दरवाज़ा ओपन करना है, सबसे पहले कमेंट जरूर करेंगे। कहानी कैसे लगी, इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। फिर से रीड कीजिए, देखिए आप कितना समझ पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।